आप सभी को राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी फाइनल पार्ट। इस कहानी में पति पत्नी है, किसी की कोई गलती नहीं। वाइफ प्रेग्नेंट है, घर में एक खुशी की लहर है जो दौड़ रही है। धीरे धीरे इनकी तरक्की हो रही है। साथ ही साथ ऑफिस की तरफ से मकान मिला, मकान का उद्घाटन हुआ, पूरी सोसाइटी को बुलाया, अपनी हैसियत के हिसाब से पूजा पाठ करवाया, सबको प्रसाद दिया। सामने जो रुचि और भूपेंद्र हैं, ये दोनों पूरे दिन घर पर ही रहते हैं, किसी फंक्शन शादी ब्याह में नहीं जाते। लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। जब गृह प्रवेश होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, कौन क्या लाता है क्या पता। हर किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा तो होता नहीं। इनके पास एक तोहफा आया, जिसके बाद घर में डर का माहौल हो गया। किसी ने टोटका पड़ा हुआ गुड्डा रख कर भेज दिया। इन दोनों की कोई गलती नहीं। चिराग ने क्या किया, उस गिफ्ट को उठाकर बालकनी से बाहर फेंक दिया। पूजा से और सभी से कहा, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने घर से बाहर फेंक दिया है। अब धीरे धीरे सभी लोग जा रहे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट जो होती है वो किसी के नहीं थी। सबके मन में डर था, ये दोनों अब यहाँ कैसे रहेंगे। और पूजा प्रेग्नेंट है, कहीं कोई बात गलत ना हो जाए। घर में इनको किस तरह से मना किया जाए। लेकिन चलते हुए भाई रुक गया। उसने कहा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल साथ में थोड़ा चलते हैं। दोनों सीढ़ियों के पास खड़े होकर बात करते हैं। बता क्या बात है जो तू मुझसे कहना चाहता था। लिफ्ट में तो उन दोनों की वजह से नहीं बोला ना। अब बता। भैया, अच्छा है जो आपने बात छेड़ी। अब मुझे इस घर में रहने में डर लग रहा है। किससे? उन दोनों से। उन दोनों से तुझे अपने घर में क्यों डर लगेगा? मैंने और पूजा ने इनके घर में टोना टोटका रखे हुए देखा था। जो तेरे सामने रहते हैं उनके घर में देखा? अरे तुम्हें क्या पता इनके भी घर में कोई रख गया हो। भैया, बाहर नहीं देखा, घर के अंदर ये कुछ तैयार कर रहे थे दोनों, उस वक्त जब हम इनके घर आए थे। तुझे कैसे पता वो तैयार कर रहे थे? मैंने इनके हाथ सिंदूर से रंगे हुए देखे थे। और ये सब मुझे तू अब बता रहा है? उन लोगों को तूने घर पर क्यों बुलाया था? कहीं वो दोनों ही तो गिफ्ट नहीं लाए थे? नहीं भैया, जब वो आए थे आप सभी थे। उस वक्त भीड़ ज़्यादा भी नहीं थी, दोनों खाली हाथ ही तो आए थे, उनके पास कोई गिफ्ट था ही नहीं। दोनों ने कुछ नहीं दिया, मगर मुझे डर लग रहा है। भाई बोला कि देख, अगर तुझे थोड़ा भी शक है तो क्यों ना तू कंपनी से कहकर दूसरा घर ले ले। भैया, ऐसे थोड़े होता है। इस घर के लिए कितनी सिरदर्दी हुई, यहाँ साइन वहाँ साइन। अब मना करूँगा तो मेरे हाथ से ये भी चला जाएगा। बात तो तेरी ठीक है, अब बता क्या करना है, ये रहेगा या फिर कहीं और जाएगा? अरे नहीं, खैर अगर कोई परेशानी हो तो फ़ोन कर देना। घर और नौकरी कहीं पास ही देख ले। भैया, अभी तो हमारी शुरुआत है, पूना हमें रास आ रहा है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तुझे। कोई डर या परेशानी हो तो वापस आ जाना। इसे डर दूसरे दिन से लगना शुरू हो गया था। इनके ऑफिस में एक हैं जिनके साथ ये सारी बातें शेयर करते थे। पूजा का जो मन है उसे इस बात से हटाकर किसी और जगह बात में लगा दिया। कहने लगा कि कुछ महीनों बाद खर्चा आएगा। पूजा कहने लगी, कौन सा खर्चा? खर्चा तो है सही, मकान की किस्त दे जाएंगी। अरे नहीं, गाड़ी लेंगे हमारे बच्चे के लिए। पूजा बोली, कोई ज़रूरत नहीं है फिजूल खर्चा करने की, मत करो। वो खुश हो रहा था कि चलो, इसका दिमाग कहीं और लगा। चिराग कहता है, चलो कहीं बाहर चलते हैं, खाना भी बाहर खाएंगे। पूजा, नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, बस टीवी देखूंगी, आराम करूंगी और सोऊंगी। वो बोला, ठीक है, मेरा मन है, मैं बाज़ार से कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है, ले आना। जब ये घर से निकला तो इसकी चलने की आहट से सामने वालों को पता चल गया दोनों जने हैं, जिसमें से एक गया है। चिराग के जाने के बाद ये उसके घर आए, अंदर नहीं बाहर सी थे। पर्ची बनाकर दरवाजे के नीचे से डाल दी। ये बाजार से जब वापस आया, दरवाज़ा खुला हुआ था, घबरा गया। देखता क्या है, कोने में बैठी डर रही है, पसीने पसीने हो रही है, आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे लगातार रो रही थी। उसे उठाता है, बेड पे बिठाता है, पूछता है, क्या हुआ? पूजा बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने खुली आंखों से अपने घर में कोई बच्चा जो छुप रहा है, वो हमारे फ्लोर से सीधा नीचे कूद गया। अब मेरे को बड़ा डर लग रहा है, ना जाने किसका बच्चा था वो, ना जाने
कैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया? सारी बातें हम पर आ जाएंगी। आप पता करो किसका बच्चा था। बच्चा हमारे घर में आया था। मैं दरवाज़ा बंद करके गया था। तुमने दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया? नहीं, मैं टीवी देख रही थी। मेरी हल्की सी झपकी लग गई। जब आँख खोली तो देखा टेबल के पास वो बच्चा बैठा हुआ था। अच्छा, उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे? कुर्ता पहना हुआ था सफ़ेद रंग का, मैला गंदा सा। समझ नहीं आया। इतना छोटा भी नहीं था कि बालकनी से कूद गया। इसने बालकनी से देखा, लोग इधर उधर चल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। पूजा को नॉर्मल किया, अपने साथ बालकनी में लेकर गया। देख, अगर बच्चा गिरा होता तो लोगों की भीड़ होती ना, सब यूं ही आ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चिराग ने सिक्योरिटी को फ़ोन किया। बोला, हमारे फ्लोर से कोई बच्चा गिरा है। अरे साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो अफरा तफरी मच गई होती। सुन लिया पूजा, सब ठीक है। ये जो वो है, ये है कच्चा कलवा। ये जो इसके आसपास घूम रहा है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। बच्चे को आने नहीं देगा। अगर ये यहाँ रुका, बहुत कोशिश करने के बाद पूरे दिन की थकी हुई पूजा, उसको नींद आ गई। ये परेशान सा उसके पास ही बैठा हुआ था। सोच रहा था क्यों ये मकान लिया, किराए के मकान में खुश थे, क्यों ये मकान लिया, खुद को कोस रहा था। चिराग बैठा बैठा सो गया। करीब के रात 2-2:30 बजे के करीब इसके पैर के पास एक बच्चा बैठा हुआ है। उसकी बड़ी लंबी सी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी आंखें सफ़ेद। पूजा के ठीक पैरों के पास बैठा है, लगातार उसे देख रहा है। पूजा ने जैसे ही आंखें खोली और उसे देखा, एकदम से चिराग का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे बोलती है कि मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया, मुझे बचाओ। यही है वो जो हमारी खिड़की से कूदा था। ये कितना डरावना लग रहा है। अरे उठो ना, उठो उठो और देखो क्या हुआ। ठीक है पूजा, क्या हुआ? पूजा ने कहा, आपके उठते ही वो ना जाने कहाँ चला गया। घर में ढूंढो, कहाँ चला गया? कहाँ? कुछ तो नहीं है? बता, वो ही है बच्चा खिड़की से जो कूदा था, मेरे पैरों के पास बैठा था। भूत बन गया है बच्चा, अब ये मुझे परेशान कर रहा है। अरे क्या बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्यों डर रही है? मैं नहीं जानती, पूरे घर में देखो बच्चा कहाँ है। जब चिराग बेड से उतरने के लिए आगे को बढ़ा तभी देखा एकदम से कोई भाग के गया है। रुक गया। पूजा इसके पास आकर बैठ गई और कहने लगी, आप कहीं मत जाओ। आपने भी देखा है ना कि कोई गया है? कौन है हमारे घर में? अरे कौन है? उसने बड़े गुस्से से और तेज आवाज़ में बोलना शुरू किया और फिर रूम की लाइट जला दी। फिर बाहर निकलने की कोशिश की, धीरे धीरे डरते हुए। पूरे घर में कोई नहीं मगर एक अजीब बात, जो गुड्डा फेंक दिया था टेबल के बीच में रखा हुआ था। पूजा ने जैसे ही देखा बोली, ये किस तरह का मजाक है चिराग? डब्बे को दोबारा से उठा लाए क्या? वो नहीं, मैं नहीं लाया, ये मैंने फेंक चुका था। इनके दरवाजे पर किसी ने रात को नॉक किया। दोनों डरते हुए दरवाजे तक पहुँचे। दरवाज़ा खोलकर देखा कोई नहीं। जब ये दोनों पलटे रूम में जाने के लिए तो लाइट जली हुई थी, बंद हो गई। इनके बेड के पास कोई बच्चा बैठा है जो लगातार इन्हें घूर रहा है। पूजा बोली, आपने लाइट बंद की थी? वो बोला, नहीं। जो तुम्हें दिख रहा था वो अब मुझे भी दिख रहा है। ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। अभी मम्मी को फ़ोन करो और बताओ हमारे घर में क्या हो रहा है। कोई नहीं, मैं सुबह पंडित जी से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। पूजा बोली, मैं ऐसे नहीं रह सकती। दोनों अपने घर का ताला लगाकर नीचे आ जाते हैं। क्लब हाउस में गए हैं, सुबह होती है। पूजा बोली, मैं अकेली नहीं रह सकती, ऑफिस से छुट्टी ले लो। मंदिर गए, पंडित जी से बात करी, घर आकर शांति पाठ किया। जब जा रहे थे पंडित जी तो उनकी उंगली में हल्की सी चोट लग गई। खून निकला जो कि ज़मीन पर गिर गया। फिर चिराग ने अपने रुमाल से पोंछकर रुमाल को अपनी जेब में ही रख लिया। पंडित जी ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ो और दिया जलाना। पंडित जी के निकलते ही इन दोनों का काम शुरू हो गया। रात को दोनों बातें कर रहे थे, सारे सामान कल ले आएंगे। जब रात को ये दोनों सोने ही वाले थे तो रसोई में कुछ आवाज़ें आनी शुरू हुई। दोनों ने डरते डरते रसोई की तरफ देखा। जैसे ही पलटकर बोलने वाला था कि पूजा, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन बस पूजा बोल के रुक गया। पूजा बोली, बोलो ना, क्या हुआ? क्यों चुप बैठे हो? बच्चा देखो कहाँ है। पूजा को बताया नहीं कि ठीक तेरे पीछे वो बच्चा बैठा है। प्रेग्नेंट है ना, कुछ झटका या टेंशन नहीं आना चाहिए। चिराग ने कहा, तुम इधर आना, देखो जरा, रसोई में सारा सामान इधर उधर फैला दिया है। अब ये धीरे धीरे बेड से उठ ही रही थी और वो बच्चा धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपना मुंह खोलना शुरू किया। ये इंसान का चेहरा नहीं था, उसका मुंह ऐसा दिख रहा था जैसे राक्षसों के जैसे बड़े बड़े दांत देखने में।
वो बच्चा ही था, मगर जब उसने बड़ा मुंह खोला तो तेजी से बोला, समझ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ जल्दी आओ। इधर फटाफट से आई, देखो रात कितनी हो गई है, आप चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, एक काम करते हैं, आज ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं। अरे मैं थक रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। सोना है तो सो जाओ सोफे पर। रात भर ये सोया नहीं, सुबह दफ्तर जाना था। जब ये घर से निकला तो सामने पति पत्नी थे निकले लिफ्ट में, मगर उसे जरा जरा डरा डरा सा देखकर उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी। इन्होंने पूछा, आपका घर आपको कैसा लगा? ठीक है। आप दोनों कैसे हो? एकदम ठीक है हम दोनों। आप ऑफिस जा रहे हो? जी। आप दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हो? नहीं नहीं, वो कुछ नॉनवेज बनाना है, ताज़ा लेने जा रहे हैं। अपने अपने आप बनाते हैं, आइए किसी दिन खाइए। वो बोला, नहीं हम नहीं खाते, हमारे घर में तो अंडा प्याज भी नहीं आती। वो बोले, अच्छा, ये तो अपने अपने स्वाद की बात है, क्या पता किसको कब क्या अच्छा लग जाए। स्कूटर स्टार्ट किया, चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर साइड शीशा जैसे ही ठीक कर रहा था, वो बच्चा दिखा जो पीछे बैठा हुआ, जो घर पर दिखता था। एकदम लड़खड़ा कर ये गिर गया। कुछ लोगों ने इसे उठाया। ठीक हो आप? अपनी चोट पर ध्यान न दिया, वो बच्चे को ढूंढ रहा था। ऑफिस पहुंचकर सारी बात उसने अपने दोस्त को बताई। कहने लगा, अपने घर वालों को बता, भाभी को घर पर अकेले मत छोड़। काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहा। सारी बात उसने अपने दोस्त को बताता रहा। हर बार वो यही कहता कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन को जाओ, मगर ये जाते ही नहीं थे। घर पर भी हनुमान जी का नाम घर पर भी नहीं लेते थे। मेहंदीपुर जाना तो फिर दूर की बात थी। आज मावस की रात है और आज बहुत ही भयानक खेल होने वाला था। जब ये घर पर पहुंचा, उससे पहले पूजा ने बहुत कुछ अनुभव कर लिया था। घर के अंदर जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला तो पूजा ज़मीन पर रगड़ रगड़ कर पोछा लगा रही थी। बाल बिखरे हुए थे, अजीब सी हालत हो रही थी। देखा तो पोछा छीना। ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने मना किया है, ये क्या कर रही हो? मुझे वज़न हटाना है, वो अभी बोल कर गया है, मेरे घर पर जो वज़न है वो हटाओ। नहीं, मैं उसकी मदद कर रही हूँ, वो इसे ले जाएगा, फिर वो यहाँ से चला जाएगा, मैं ठीक हो जाऊँगी। वज़न क्या? पूजा ने बुरी तरह से अपने पेट पर मारना शुरू कर दिया। वज़न? ये वज़न? चिराग ने हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अभी के अभी लेकर चलता हूँ। घर से बाहर आए, जैसे तैसे करके, ताला लगाया नहीं, जैसे तैसे करके स्कूटर पे बैठाया। इशारा करके पूछ रहे थे, सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। औरत, कहाँ? क्यों झूठ बोल रहे हो? इनकी हालत देखना कैसी हो रही है। सिक्योरिटी से कहा, घर पर ताला लगा देना, हम कहीं अब वापस नहीं आएंगे। स्कूटर पर पूजा को जैसे तैसे करके बैठाया और सीधा लेकर मंदिर गए। मंदिर में चिराग अंदर चला गया, मगर पूजा अंदर नहीं जा रही थी, वहीं बाहर खड़ी फिर ज़मीन पर बैठ गई। चिराग पूजा की हालत देखकर रोने लगा। पंडित जी को बुला कर लाया। पंडित जी के साथ 3-4 लोग भागते हुए आए, जैसे तैसे पूजा को अंदर लेकर गए, पूछते हुए, क्या हुआ? उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई? मेरे पास लाने से पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, जिस तरह इसने पेट पे मारा है। पंडित जी ने अपनी गाड़ी में 2 लोगों को उनके साथ बैठाया। हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने कहा, सब नॉर्मल है, मगर जो पेट पर निशान आए हैं वो किस चीज़ से हैं? इसने हाथ मारे हैं, इसको खुजली लग रही थी। डॉक्टर बोले, खुजाने के निशान नहीं है। चिराग बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे आने के बाद डॉक्टर ने पूछा, ठीक है? वो बोली, मैं एकदम से ठीक हूँ। डॉक्टर एडमिट के लिए कहते हैं तो वो एकदम से सीधी होकर बैठ जाती है, कहती है, पूजा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कहती है, तुम कैसे बोल रही हो? तुम ही तो पूजा हो। वो बोली, मैं पूजा नहीं, मैं कोई और हूँ, मगर हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। क्या तुझे मेरी दाढ़ी नहीं दिख रही? डॉक्टर बोली, ये कैसे बात कर रही है? चिराग बोला, ये आज सुबह से ऐसे ही मजाक कर रही है। डॉक्टर बोली, ये मजाक नहीं, क्या बात है? आप क्या छुपा रहे हो? यहाँ आए, चेकअप करवाया, सब ठीक है, मगर यहाँ से सीधा बालाजी जाओ। मुझे दिख रहा है, मैं डॉक्टर हूँ पर बोल नहीं सकती। ये चीज़ें समझ रहे हो ना, मेरा इशारा? बाबा के दर पर जाओ, क्योंकि मैं भी बाबा जी को बहुत मानती हूँ, इसीलिए मुझे कुछ लग रहा है। जो पंडित जी के साथी इनके साथ आए थे वो बोले, हाँ डॉक्टर जी, हम मेहंदीपुर जाने वाले हैं। जब ये जा रहे थे तो वो ऐसे चल रही थी जैसे आदमी चल रहा हो। डॉक्टर ने टोका, हेलो, तुम्हें मना किया है ना, आराम से चलो, ऐसे नहीं चलना। तो पूजा पलट कर बोलती है, मैं भूल गया था कैसे चलना है, अपना नाम बताऊं? डॉक्टर भी डर गई, अपने काम में लग गई। चिराग की तरफ देखकर बोलती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जाएगा, जिसे तू ले जाना चाहता है। किसको ले जाना चाहता है, बता?
उसने सीधा सीधा बता दिया कि प्रेग्नेंट है ना, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ चिराग पंडित और बाबा जी पर विश्वास करके उन्हें मेहंदीपुर ले गए। जब तक पूजा की डिलीवरी नहीं हुई नौकरी छोड़ दी। मेहंदीपुर के बाद ये खाटू श्याम बाबा के धाम पर गए। चिराग ने कहा कि 6 मौलवी और 5 धाम गए, जब जाकर नॉर्मल हुई। प्रेगनेंसी से तो जो पूजा के साथ लगी हुई थी डिलीवरी हो गई। बच्चा 1.5 साल का हो गया। तब तक ये चीज़ लगी रही। बच्चे को दूर करने के लिए कोई समस्या इसके ऊपर ना आए, वो अपने ऊपर लेती रही। चिराग को पता चल जाता था कि 30 दिन बाद जो 31वां दिन आएगा वो घर में दिखेगा। उसके लिए कोने में कुछ सामान रख देते थे। क्या ये मजाक था या नहीं? जिससे पत्नी बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। ये उसी घर में रहते हैं जो सामने फ्लैट है। वो जो रहते थे वो वहाँ से कब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए पता नहीं चला। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरे राम राम।